नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम जीत उनको हासिल हुई है, उनके कन्विक्शन पर स्टे लग गया है, यानी लोकसभा की सदस्यता की बहाली होगी। एक उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा की सदस्यता से उनको बर्खास्त करने में जितनी तत्परता लोकसभा सचिवालय ने दिखाई थी, उतनी ही तत्परता उनकी बहाली में भी दिखाई जाएगी। और वो अविश्वास प्रस्ताव पर जब 8 से 10 अगस्त के बीच में बहस होगी तो वो मौजूद होंगे। ना केवल राहुल गांधी मौजूद होंगे, बल्कि वो विपक्ष को लीड भी कर रहे होंगे और नेतृत्व भी दे रहे होंगे और मुख्य भाषण उनका होगा। तो दो ही भाषणों पर मोटे तौर पर नज़र रहेगी। एक, राहुल गांधी क्या सवाल उठाते हैं मणिपुर को लेकर और उस दूसरे मसलों को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर अब भी सोच रहे थे कि वो स्किप कर जाएंगे मणिपुर के सवाल को, कुछ लोग कह रहे थे कि अमित शाह के हवाले कर देंगे, कि अमित शाह मणिपुर से संबंधित सवालों के जवाब दें और वो दूसरी राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर राजनीति करते रहेंगे जैसी राजनीति करते रहे हैं, तो अब शायद उनको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि वो भी, मोदी भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी का सियासी कद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा है और वो अब और मौका नहीं देना चाहेंगे कि राहुल गांधी का कद और बढ़े। एक, दूसरा, जनता में नैरेटिव जाए कि भागते हैं संसद से नरेंद्र मोदी। तीसरा, ये नेगेटिव जाए कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और चौथा ये कि खामखा विपक्ष को और मौका क्यों दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों जैसे अशोक गहलोत हैं, जैसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उन सब ने बीजेपी पर, मोदी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं कि ये सब उनकी एक साजिश थी। वो राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते थे, राहुल गांधी को संसद में आने से रोकना चाहते थे, संसद में राहुल गांधी की मौजूदगी को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ये नैरेटिव स्थापित नहीं होना चाहिए, खासतौर से सोशल मीडिया में जो चल रहा है। हालांकि जो रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी खेमे की तरफ से वो बड़े उत्साहजनक उस रूप में नहीं लगते कि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करते हैं। या तो फिर बीजेपी ने तय कर दिया है कि अब पूरी तरह से नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे पश्चिम बंगाल जैसे जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये जीत के मायने क्या हैं? सबसे बड़ा जीत का मायना ये है कि डरो मत का नारा उनका और ज़्यादा बुलंद होगा कि कोर्ट से, कचहरी से, बीजेपी के षड्यंत्रों से, बीजेपी के गलत इरादों से, गलत मतलब कोटेड गलत, डरना नहीं है। और डरो मत का नारा उनका और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा उसका फैलाव होगा। दूसरा, मोहब्बत की दुकान जो खोलने निकला हूँ, सच्चाई की दुकान जो खोलने निकला हूँ नफ़रत के बाज़ार में, ये जो सेंटेंस है ये और ज़्यादा पुख्ता होगा। भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का आगाज़ एक तरह से बहुत अच्छा होगा। ये ट्रिगर पॉइंट भी एक तरह से मिल गया है। और तीसरी बात है कि राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ेगा। जनता के बीच में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि कैसे फंसाया गया, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल किए कि आखिर इतनी 2 साल की सज़ा क्यों दी गई, आखिर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से हैरानी जताई। तो ये तमाम जो मौखिक टिप्पणियां हुई या फैसले से पहले की टिप्पणियां हुई वो ज़्यादा चर्चा में आती हैं, फैसला कम चर्चा में आता है। और कई बार मौखिक टिप्पणियों को फैसले का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता है। लेकिन अब एक दिलचस्प चीज़ ये है कि एक तो उनकी सदस्यता बहाली, दूसरा, जब वो भाषण देंगे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, अगर उनको मौका मिलता है तो वो जो बोलेंगे क्या एक्सपंज तो नहीं कर दिया जाएगा जैसे पहले एक्सपंज कर दिया था अडानी पर जो बोला था। कुल मिलाकर मज़ेदार बात थी कि मोदी से जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे अडानी को मुद्दे को लेकर, वो तो एक्सपंज थे और जवाब वैसे के वैसे रखे गए थे। ये बड़ी मज़ेदार बात थी। डेरेक ओब्रायन का आज एक लेख भी छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने संसद में एक सवाल ये कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर में कब बोलेंगे, इसको भी एक्सपंज कर दिया गया। सीताराम येचुरी ने भी इस तरह के कुछ सवाल पूछे, वो भी एक्सपंज कर दिए गए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण, अगर उनको मौका मिलता है, मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर फजीहत होगी लोकसभा की भी और मोदी सरकार की भी। क्योंकि जनवरी में आप जानते हैं लक्षद्वीप से एक सांसद थे एनसीपी के मोहम्मद फजल, उन पर तो 10 साल की सज़ा हुई थी
वो भी एक गंभीर अपराध में, और जिनको केरल हाईकोर्ट ने जिनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया था, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने 2 महीने तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की थी। उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और तब घबरा कर लोकसभा सचिवालय हरकत में आया था। तो ऐसी गलती ऐसा नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए कायदे से। मैं इस बात को यकीन तौर पर मानकर चलता हूं। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल बनाम मोदी होता है, होने दिया जाता है, या फिर क्या होता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।